वेलकम टू एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम समझेंगे रेशियो क्या होता है, फिर हम समझेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है, फिर हम उसके एक एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम समझते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो मेनली दो सिमिलर चीज़ों को या दो सेम थिंग्स को हम कंपेयर करते हैं, उसी को हम कहते हैं रेशियो। जिनकी क्वांटिटी तो अलग अलग हो सकती है पर जो यूनिट है वो सेम रहती है। जैसे हमने 20 गर्ल्स को 50 स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया, मतलब एक क्लास में 50 बच्चे हैं और उसमें हमें लड़कियों का रेशियो निकालना है, जिसमें लड़कियां जो हैं वो 20 हैं। तो इसका रेशियो कितना आएगा? इसका रेशियो आ जाएगा 2/5। तो इसमें इसमें क्या देखा कि जो ये रेशियो है इसको हम स्लैश से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम कैसे देख सकते हैं? जैसे कि हमें दो एप्पल, 5 फ्रूट्स में से 2 एप्पल का हमें रेशियो निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 2/5। अगर इसी जगह 4 पेन हैं हमारे पास 10 पेन में से, तो इसका रेशियो हम कैसे निकालेंगे? 4/10। इसको हम और कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसको हम 4:10 लिख सकते हैं, यानी इसको कॉलन और स्लैश दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये मेनली क्या होता है, इसमें हम दो सेम यूनिट को कंपेयर करते हैं, उनकी साइज को कंपेयर करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? रेशियो। को हम एक्सप्रेस करते हैं कॉलन और स्लैश से। इसको हम कॉलन और स्लैश से, जैसे ये जो है ये कॉलन होता है, और जो 2/5 या 4/10, तो ये जो है ये हमारा स्लैश है। ये हमारा मेनली क्या होता है? ये हमारा मेनली एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि हमें एक्सप्रेस या बता रहा है कि 10 पेन में से हमने 4 पेन का रेशियो निकाला है, यानी ये एक्सप्रेस कर रहा है चीज़ों को। कीवर्ड टू आइडेंटिफाई रेशियो इन अ प्रॉब्लम इज टू एवरी, मतलब आपने जब भी किसी प्रॉब्लम में देखा होगा या जिस किसी भी क्वेश्चन में देखा होगा जिसमें भी रेशियो निकालना होगा, तो जो उसमें कीवर्ड यूज़ होता है वो टू एवरी यूज़ होता है, और जो प्रपोर्शन में यूज़ होता है वो होता है आउट ऑफ। तो ये दोनों हमारे कीवर्ड है जिसको देख के हम पहचान सकते हैं कि इसमें रेशियो निकालना है कि प्रपोर्शन निकालना है। इसका एग्जाम्पल क्या है? 20 गर्ल्स टू एवरी 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। इसको तो हमने देख ही लिया है। देन द रेशियो विल बी 2/5 या 2:5। 2/5, इसको स्लैश कहते हैं, इसको कॉलन कहते हैं। इसी से हम रेशियो को डिनोट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। इसी से हम रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं। जो इसका कीवर्ड है जिससे हम पहचान सकते हैं रेशियो को किसी भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम में, तो वो होता है टू एवरी। अब हम देखेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है। जो प्रोपोर्शन होता है वो मेनली दो रेशियो के रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। क्या करता है? दो रेशियो के रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। मतलब दो रेशियो जैसे दिए हुए हैं, 2/10 इज इक्वल्स टू 20/100। तो ये क्या हो रहा है? ये दो रेशियो के रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। इट इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग द डबल कॉलन और सिंबल इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो सिंबल है वो क्या है? इज इक्वल टू ही तो है। तो जो हमारा प्रोपोर्शन है उसको हम इज इक्वल टू या डबल कॉलन से एक्सप्रेस करते हैं। ये मेनली इक्वेशन होता है। ये क्या होता है? ये मेनली इक्वेशन होता है। जैसे हमें निकालना है 2/5 इज इक्वल्स टू 10/x। ये क्या है? ये मेनली इक्वेशन ही तो है, इसे ही हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको हम इज इक्वल टू से डिनोट कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो प्रोपोर्शन होता है उसमें दो रेशियो के रिलेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं। इसका कीवर्ड क्या है जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें प्रोपोर्शन ही निकालना है या इसमें प्रोपोर्शन ही देखना है या कैलकुलेट करना है? तो उसमें आउट ऑफ यूज़ होता है। जैसे रेशियो में हमारा यूज़ हो रहा था टू एवरी, इसी तरह इसमें यूज़ हो रहा है आउट ऑफ। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है प्रोपोर्शन। द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 100 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू
द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर फॉर 5 आवर्स। यानी कोई ट्रेन है तो वो 100 किलोमीटर पर आवर में कवर कर रही है, तो वो किसके इक्वल है? 500 किलोमीटर फॉर 5 आवर्स, यानी 500 किलोमीटर 5 घंटे में कैलकुलेट करना इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं प्रपोर्शन, जिसमें 100 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर बाई 5 आवर्स। तो ये क्या है? ये हमारा रेशियो है, ये हमारा दूसरा रेशियो है, और इन दोनों के रिलेशन को ही हम प्रपोर्शन में दिखा रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो प्रपोर्शन क्या होता है कि हम जब दो रेशियोज़ का रिलेशन एक्सप्रेस करते हैं तो उससे ही हम प्रपोर्शन कहते हैं। जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रपोर्शन। तो हमने क्या क्या देख लिया? हम सबसे पहले रेशियो को समझा कि रेशियो होता क्या है। तो रेशियो मेनली दो सेम यूनिट की क्वांटिटी या थिंग्स को हम जब कंपेयर करते हैं उनकी साइज को, तो उससे ही हम रेशियो कहते हैं। को हम कॉलन और स्लैश से एक्सप्रेस करते हैं। ये मेनली एक एक्सप्रेशन होता है जो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी है, कितने में से। कीवर्ड क्या है जब जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम में इसको पहचान सकते हैं? तो वो होता है टू एवरी। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा 20 गर्ल्स टू एवरी 50 स्टूडेंट्स इन क्लास, देन रेशियो विल बी 2/5 या 2:5। के बाद प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है दो रेशियो के रिलेशंस को एक्सप्रेस करना ही प्रोपोर्शन होता है। जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो वो हमारा प्रोपोर्शन होता है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डबल कॉलन से। इसको हम क्या कहते हैं? डबल कॉलन। ये हमारा इज इक्वल टू है। या तो हम इज इक्वल टू से एक्सप्रेस करते हैं या हम डबल कॉलन से। ये मेनली एक इक्वेशन है। कीवर्ड क्या होता है? आउट ऑफ। इसका हमने एग्जाम्पल देखा। अब हम समझेंगे प्रोपोर्शन की क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहला क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसमें डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ हमारी बढ़ रही है या घट रही है तो दूसरी चीज़ भी हमारी घटेगी या बढ़ेगी। क्या होता है? अगर एक चीज़ हमारी बढ़ रही है या घट रही है तो दूसरी चीज़ भी हमारी घटेगी और बढ़ेगी। जैसे ए और बी है, तो अगर ए बढ़ रहा है तो हमारा बी भी बढ़ेगा, और अगर ए घट रहा है तो हमारा बी भी घटेगा। तो इसमें ये डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें कि जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमारा स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इसमें जो स्पीड और डिस्टेंस है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, और जो टाइम है वो हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। इसी तरह इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? ए प्रोपोर्शन टू 1/b। अगर हमने ए को बढ़ाया तो बी घटेगा, और हमने बी को बढ़ाया तो ए घटेगा। यानी ये दोनों अपोजिट रिलेट करते हैं एक दूसरे से। जिसमें कि क्या है? स्पीड और टाइम, ये दोनों हमारे इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में हो जाएगा। और डायरेक्ट में क्या आ जाएगा? स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस हमारे डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अगर हमने एक को बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ेगा, और या तो हमने दूसरे को बढ़ाया तो पहला वाला बढ़ेगा, या पहले को घटाया तो दूसरा घटेगा। तो ये दोनों हमारे डायरेक्टली रिलेट करते हैं, इसीलिए हम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन, जिसमें एक के बढ़ने पे दूसरा घटे और दूसरे के घटने में पहला बढ़े, या पहले के घटने में दूसरा बढ़े, तो इन दोनों का इन्वर्सली रिलेशन रहता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे इन्वर्स प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है कि जिसमें दो अलग अलग प्रोपोर्शन होते हैं, जैसे ए रेशियो बी हो गया और सी रेशियो डी हो गया। तो जब इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शन निकालना है तो हम इनका एलसीएम लेके फिर इसको मल्टीप्लाई करा के फिर अलग अलग निकालेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन।
तो आज हमने क्या-क्या देख लिया, सबसे पहले हमने रेशियो समझा, प्रोपोर्शन समझा, फिर हमने प्रोपोर्शन के क्लासिफिकेशन देखे जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।